हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हमने एंगल्स के बारे में देखा था पिछली वीडियो में, कोण क्या है और एक दूसरे से किस किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1, उसके लिए वो एंगल्स की नॉलेज की ज़रूरत है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर वो लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण क्या है यहाँ पर वो बताना है। तो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि कोई भी एंगल जो है वो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री तब बनता है जब दो एंगल्स होते हैं और दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होना जरूरी है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है आपको 20 डिग्री, ये फर्स्ट पार्ट है। 20 डिग्री में और कितना आप ऐड करें जिससे ये 90 बन जाए, कितना जोड़ के ये 90 डिग्री बन जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल 90 करना है पूरा। 90 में से 20 यहाँ दिया तो बाकी कितना रहा वो देखना है। तो जब आप लिखेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 90 में से कितना रहा, 90 में से माइनस करना है बस उसको। तो 90 माइनस 20 करेंगे आप तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। हिंदी वाले बस यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह पूरक कोण लिख लेंगे, पूरक कोण। तो पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री और वो आपका आ जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके आगे दो पार्ट्स और हैं, दोनों में इसी तरह से करना है, तो वो आपने अपने आप इसको कर लेने हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट निकालना है, अब समपूरक। तो सेम उसी तरह से जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब सप्लीमेंट की बात की है, संपूरक। तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। टू एंगल्स होते हैं यहाँ भी, एक दिया हुआ है आपको 105 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 180 पूरा करना है। तो 180 में से 105 आ गया तो बाकी कितना बचा वो लिखेंगे। तो आप इसके लिए भी इस तरह से करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, हिंदी वाले लिखेंगे संपूरक कोण, यही संपूरक, संपूरक कोण बराबर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 180 होता है टोटल, 180 में से माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 105 डिग्री। अब 180 में से 105 आप माइनस कर लेंगे, आपके पास माइनस करके आ जाएगा 75 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सप्लीमेंट्री एंगल कैलकुलेट करना है। इसके भी यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, बाकी 2 पार्ट्स भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। निम्नलिखित युग्म जो हैं इनमें से पूरक कौन से हैं और संपूरक कौन से हैं, उनकी अलग अलग पहचान, पृथक पृथक मतलब अलग अलग पहचान करनी है। तो यहाँ पर इसके 6 पार्ट्स हैं, उसमें से मैं यहाँ पर 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, बाकी आपने इसी तरह से करने। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें 65 एंड 115 दिया है, सेकंड में 63 एंड 27 डिग्री दिया है। तो ये जो एंगल्स के पेयर्स दिए हैं, युग्म दिए जोड़े, इनको आपको बताना है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री, पूरक या संपूरक। तो अगर इनका टोटल 90 डिग्री बन गया तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक, और अगर 180 डिग्री बना तो हम कहेंगे संपूरक या सप्लीमेंट्री है। तो वही प्लस करके देखना है बस आपने। तो क्या क्या एंगल्स हैं, 65 डिग्री, 115 डिग्री, प्लस करो आप, प्लस करके कितना आता है वो देखना है आपने। तो अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, संपूरक कोण। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसको देखें अब सेकंड पार्ट को, तो इसमें भी आपको दिए हैं 63, 27, इनको भी आपके प्लस करके ही देखना है। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, दोनों को प्लस करें तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। तो इस तरह से ये यहाँ पर
हो जाएगा। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं, आपने 6 पार्ट्स हैं टोटल यहाँ पर, तो 4 बच गए, वो आपने इसी तरह से खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो, पूरक या कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट या पूरक वो एंगल्स हैं जिसमें हमें टोटल जो है वो 90 डिग्री मिलता है। तो यहाँ पर बोला है दोनों इक्वल हैं, दो एंगल्स ऐसे चाहिए दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, और कॉम्प्लीमेंट भी हैं, बराबर हैं और पूरक भी हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, समीकरण हल किए थे पिछले चैप्टर में, वैसे ही हम करेंगे, लिख लेंगे। लेट द एंगल इज x, लेट द एंगल इज x, माना कोण जो है वो x है। x है तो अब आपको पता है कि वो अपने पूरक के बराबर है, तो मतलब ये दोनों सेम है, 2 बार x है, और पूरक है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब प्लस करके 90 डिग्री बनना है। तो ये बन जाएगा, यहाँ इसको बोलते हैं देयरफॉर, 3 ये डॉट्स जो आते हैं देयरफॉर, इसलिए x प्लस एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के ये इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था दोनों एंगल्स इक्वल हैं, समान हैं, तो इसलिए x और x लिए, और कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं एक दूसरे के, तो प्लस करके 90 डिग्री बनना था। इसको आपने सॉल्व करना है। x प्लस एक्स जो है आपके पास ये आ जाएगा 2x, और दूसरी साइड है 90 डिग्री। आपने इसको यहाँ से 2 को रिमूव करना है, 2x इक्वल टू 90 डिग्री में से ये 2 हटाना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 से 90 का हाफ ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x यहाँ पर 45 डिग्री आ गया, तो वो जो कोण था, एंगल था, वो यही आ गया। देयरफॉर इसके नीचे आपने ये लिख देना, द एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए कोण जो है हमें, जो अपना ही पूरक है, वो है 45 डिग्री। तो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करके देख रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, दोनों इक्वल हैं, तो x जो लिया वही 2 बार आएगा, दोनों सेम है, x प्लस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री है पूरक, तो इसलिए 90 डिग्री बना। तो इसको सॉल्व करके 45 डिग्री आ गया, ये 45 आप जानते हैं, देख लो अब 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही बनेगा, क्योंकि 45 जोड़े तो 90 बनता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बस ये वर्ड चेंज किए यहाँ, सप्लीमेंट संपूरक। तो हमें फिर से ऐसा एंगल निकालना है, ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान हो। फिर से उसी तरह से करेंगे जैसे अभी आपने पिछला किया था, सेम वैसे ही आपने इसको करना है। यहाँ पर पूरक था तो हमने यहाँ पर ये जो किया था, ये 90 डिग्री यूज किया था। अब नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, इसमें संपूरक बोला है, तो यहीं पर आपने उसकी जगह 180 डिग्री यूज कर लेना है। यहाँ पर तो 180 यूज करेंगे, उसका हाफ जो है आपके पास वो 90 आ जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, तो बस जैसे ये किया है इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो वही आ जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर वैसे 180 डिग्री का यूज करना है, क्योंकि सप्लीमेंट है, संपूरक है, बाकी सेम वैसे ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, इन द गिवन फिगर 1 and 2 एंगल्स जो है, ये एंगल 1 एंगल 2, ये एंगल का सिंबल होता है, इसे हम पढ़ेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। आप देख सकते हैं ये कोण 1 यहाँ से यहाँ तक है ये, और कोण 2 यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं, क्योंकि इनका टोटल 180 डिग्री बन रहा है, ये टोटल 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, what changes should take place in angle 2 so that both the angles will still remain supplementary। तो यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें, दोनों संपूरक ही रहने चाहिए, ये लाइन स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए एंगल 1 में अगर हम कमी करते हैं तो एंगल 2 का क्या होगा, कोण 1 में अगर कमी करते हैं तो कोण 2 का क्या होगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था चेंज कर करके, ये जो लाइन है जैसे जैसे एंगल 1 कम होगा तो इस तरह से ये लाइन इस तरफ चलती जाएगी, तो एंगल 2 अपने आप ही ये बढ़ता जाएगा। तो आपने वही लिखना है, एंगल 1 जब कम कर रहे हैं तो एंगल 2 बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, तभी टोटल 180 हो रहेगा, इक्वल रहेगा हर बार। तो आपने बस यही लिखना है यहाँ पर, एंगल 2 विल क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज। तो ये आपने यहाँ पर लिखना है।
कोण 2 बढ़ जाएगा या कोण 2 में वृद्धि हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बस इतना सा आंसर बनेगा। बस मेन है यहाँ पर समझने का कि जब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह के एंगल्स होते हैं तो एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होगा और एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज होगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर? क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों एक्यूट हो, न्यून कोण। यहाँ बोला दो एंगल्स का टोटल जो है वो 180 बनाना है, संपूरक सप्लीमेंट्री, तो 180 होता है टोटल। अब दोनों एंगल्स एक्यूट हो तो हो सकता है क्या ऐसा? एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम कम है। 90 डिग्री से कम कम कोई भी दो एंगल्स लो, प्लस करके क्या उनको 180 बन सकता है? आप चेक कर सकते हो। आप जानते हैं 90 प्लस 90 करें तब 180 डिग्री आता है। अब 90 डिग्री से कम ले लूं मैं दोनों, तो क्या ये 180 होगा? नहीं हो सकता, ये 180 से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब दो एक्यूट एंगल्स होंगे तो ये 180 डिग्री नहीं बन सकता, संपूरक नहीं बन सकता। बस आपने ये लिखना है नहीं, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही जब दो ऑब्ट्यूज एंगल हो, अधिक कोण हो, तो अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा। अब 90 प्लस 90 180 बनता है। अब 90 से ज्यादा हो, ये भी ज्यादा हो, ये भी ज्यादा हो, तो 180 से ज्यादा ही बनेगा। तो ये भी नहीं हो सकता कि सप्लीमेंट्री बन जाए। तो यहाँ भी आपका आ जाएगा नो, नहीं। अगर राइट एंगल्स हो, समकोण हो, थर्ड पार्ट ये है, राइट एंगल्स हो तो समकोण यानी कि 90 डिग्री, ये वाला जो हमने किया था। जब दोनों 90 डिग्री हो तो तब तो टोटल 180 बनता ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे यस, हाँ। करके दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा भी सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की है, पूरक कोण की। पिछले में सप्लीमेंट्री की थी, संपूरक की। यहाँ बोला है एक एंगल जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, यहाँ पर ये बोला। तो इसके अलावा जो दूसरा कोण होगा इसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री, वो कैसा होगा? 45 से बड़ा, 45 के बराबर या 45 से छोटा? तो पूरक करने के लिए हमें 90 डिग्री बनाना पड़ता है। टोटल जो है हमें 90 डिग्री बनाना है। तो कितना प्लस करके बनेगा? वो 45 डिग्री प्लस करके बनेगा। 45 में 45, 45 जोड़े तभी 90 डिग्री बनता है। तो अगर एक 45 से ज्यादा कर दिया, इसको हमने बढ़ा दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हमने किया था वो जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अब इसको हमने बढ़ा दिया है, 45 डिग्री से ज्यादा कर दिया, टोटल हमें 90 रखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा 45 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री से छोटा। तो आप यही लिखेंगे, लेस देन 45 डिग्री, यही वाला जो यहां पर लिखा है, 45 डिग्री से छोटा, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज हमने यहीं तक करना है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही। इसके यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं और यहाँ का है इन द एडजॉइनिंग फिगर, संलग्न आकृति में। इस आकृति को देखना है, यहाँ जो ये दी हुई है फिगर, और उसके हिसाब से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ फर्स्ट पार्ट इसका, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 एंगल 2 का आसन्न है? तो एंगल 1 और एंगल 2 है कहाँ? एंगल 1 है ये वाला, एंगल 2 है ये। अब ये बन किस किस लाइन से रहे हैं, या रे जो किरणें हैं वो कहाँ हैं इनकी? एंगल 1 जो है इसके दो भुजाएं जो हैं, दो साइड्स जो हैं वो ये हैं, एक ये वाली और दूसरी ये। और एंगल 2 की भी एक तो यही है और दूसरी जो है यहाँ से ये है। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों एंगल हैं इसमें एक पॉइंट यहाँ पर ये कॉमन है, ओ, जो इसका वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है। तो दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं एंगल, तो एक तो ये होना चाहिए और दूसरा जो बीच वाली साइड है वो कॉमन होनी चाहिए। बीच वाली ये जो भुजा या साइड आती है, ये आर्म, इसकी आर्म भी बोल सकते हैं, तो ये जो है ये कॉमन आनी चाहिए। तो दोनों में यही कॉमन है और एक पॉइंट कॉमन है, ये वाला वर्टेक्स जिसे हम कहते हैं शीर्ष। तो जब है ऐसा तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो क्या ये एडजेसेंट हैं, ये दोनों आसन्न हैं? तो हम बोलेंगे यस। तो यहाँ लिखेंगे हम यस, या हिंदी वाले लिखेंगे
हाँ बस इतना सा, लेकिन समझने की बात यह है कि ऐसे बनाए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। ये जो कोण AOC और AOE हैं ये भी आसन है क्या? तो यहाँ पर देखते हैं AOC कहाँ है सबसे पहले, AOC, AOC देखो आप, फिर से वही एंगल बन रहा है, एंगल 1। तो AOC किन दो साइड से बन रहा है वो देखना है, AO ये वाली और OC ये वाली। एंगल AOC है यहाँ पर, ये एक ये साइड आ रही है AO और दूसरी साइड ये आ रही है OC, इससे बन रहा है ये वाला एंगल। और दूसरा AOE कहाँ बन रहा है, तो AO यही साइड है और OE ये है, तो यहां से बन रहा है, यहां से यहां तक। इसको मैं अलग कलर से अगर दिखाऊं तो यहां से ये वाला बन रहा है ऐसे, और यहां से ये इस तरह से। तो ये एंगल जो है ये और AOC और AOE ये दोनों जो हैं ये एडजेसेंट हैं या नहीं है, आसन है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इसमें भी आप देखें तो फिर से कॉमन तो है बीच में, ये वो बीच वाला जो पॉइंट होता है वर्टेक्स, लेकिन साइड बीच वाली कॉमन नहीं आ रही है, साइड ये वाली कॉमन आ रही है। तो ये वाली तो नहीं होनी चाहिए, बीच वाली होनी चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा नो, ये नहीं है एडजेसेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच वाली साइड कॉमन होनी चाहिए थी, बीच वाली नहीं है, दोनों में OC नहीं आ रहा है, C तो आ ही नहीं रहा है देखो दोनों में, तो बीच वाली साइड होनी चाहिए थी कॉमन OC, तो वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पर है डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये दोनों जो एंगल्स हैं कोण COE EOD ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो आपको इसके लिए भी यहाँ पर वही देखना पड़ेगा कि यहाँ बन कैसे रहे हैं ये। तो एंगल COE कहाँ है, एंगल COE ये वाला एंगल है COE। तो इनको आप देखें O से बन रहा है ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, ये एंगल है COE। और EOD कहाँ है, EOD तो EO यही वाली लाइन आ रही है और D ये वाली आ रही है, तो एक ये वाली फिर से और यहाँ से ये वाली, तो इस तरह से ये साइड आ रही है। तो यहाँ पर ये टोटल आप देखें तो इसका ये जो है अपोजिट जो है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना रही है ऐसे। तो जब भी स्ट्रेट लाइन बन गई, सीधी रेखा बन गई, तो इसका मतलब ये रैखिक युग्म बनाते हैं, ये रैखिक युग्म हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो बस यही देखना है आपने, एंगल बन कहाँ रहा है, पहले COE ये वाला था और EOD ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल ये वाला, और यहाँ पर ये एंगल 3 और 4 को मिलाकर, तो ये दोनों एंगल्स टोटल मिलाकर ये बन रहा है, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधी रेखा बन रही है। तो रैखिक युग्म बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो आप लिखेंगे यस, हाँ बन रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर ये बन रहा है। फोर्थ पार्ट है, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। BOD और DOA कोण देखने हैं, ये संपूरक हैं कि नहीं है, सप्लीमेंट्री। तो फिर से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल है कहाँ, BOD ये वाला। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, यह BO और ये OD, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है। और दूसरा है DOA, तो यही साइड आ गई फिर से, ये DO और फिर A की तरफ ये। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्री हैं कि नहीं। तो हम कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल 4, और दूसरा ये एंगल बात कर रहे हैं इसकी एंगल 5 की। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं कि नहीं। फिर आप देखें तो फिर से ये लीनियर पेयर बना रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इनकी, रैखिक युग्म बन रहा है, और रैखिक युग्म में ये जो स्ट्रेट लाइन जब बन गई तो ये एंगल जो है टोटल ये 180 डिग्री का हो जाएगा। 180 डिग्री जो हो जाता है तो उसे ही हम सप्लीमेंट्री या संपूरक कहते हैं। तो बन रहा है कि नहीं, तो आप लिखेंगे यस, हाँ बस इतना सा आंसर होगा इसका। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 जो है ये कोण 1, ये कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए हम देखते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब होते हैं ये। दो लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा पहले हमें, कौन कौन सी। तो पहले एंगल 1 देखते हैं कहाँ है। तो एंगल 1 किन दो लाइन से बन रहा है वो देखते हैं। एंगल 1 है यहाँ पर, ये इसके दो जो आर्म्स आ रही हैं ये आ रही हैं भुजाएं। तो इस लाइन को अगर पूरा करें तो ये कहाँ तक जा रही है वो देखें आप, ये लाइन यहाँ तक जा रही है ऐसे।
और इसकी जो दूसरी आर्म है वो ये है, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, वो यहाँ तक जा रही है इस तरह से। तो अब इसमें देखें तो एंगल 1 है यहाँ पर ये, और एंगल 4 है यहाँ पर। अब देखें आप, ये दोनों इन्हीं दोनों लाइन से बन रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं, और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप लिखेंगे हाँ, इंग्लिश वाले लिखेंगे यस। तो इस तरह से आपका इसका आंसर बनेगा। 6th पार्ट जो है इसका, इसमें भी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण की बात की है। एंगल 5 का शीर्षाभिमुख निकालना है, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 5 है यहाँ पर ये, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये आ रहा है एंगल 5, इसका वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण निकालना है। तो इसकी दो आर्म्स कौन सी हैं, ये और ये देखना है कहाँ जा रही हैं अब दूसरी साइड। तो एंगल 5 जो है वो यहाँ से बन रहा है इससे, तो इसका दूसरा सिरा जो है वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है ये। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन है यहाँ से ये वाली। तो इनके दोनों साइड जो एंगल बन रहे हैं वो हमें देखने हैं। अब एक साइड तो एंगल ये 5 बन गया, इसके अपोजिट फिर और दूसरी साइड कौन सा बन रहा है, तो वो ये बन रहा है, ये पूरा एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है इसका नाम क्या होगा, तो सेंटर में तो O है, दोनों साइड क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखने हैं, C और B। तो BOC लिख सकते हैं या COB, O तो बीच में ही रहेगा। तो इस एंगल का नाम एंगल BOC या चाहे तो COB भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से इस एंगल का नाम बन जाएगा और यही आंसर हो जाएगा दोनों मीडियम्स के लिए। हिंदी में भी यही लिखना है, इंग्लिश वालों ने भी यही लिखना है। तो इस तरह से आपका इसका ये आंसर बनेगा। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन करने हैं, ये आपने फेयर में नोट करने अच्छे से समझ के। कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आए हो तो फिर से आप वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी हम क्वेश्चंस जो बचे हैं इसके वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।